बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादर का अल्लाह हक है, सच का खुदा है। इमरान खान साहब को जज हुमायूं दिलावर ने 5 साल नाअहली और 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी तोशा खाना केस में। तो उस सब के बाद ये केस फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया। इमरान खान साहब को भरपूर तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की गई और इस केस को लंबा खींचने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज सच जो है वो सबके सामने आ चुका है और आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें निकल कर सामने आई हैं, क्योंकि अब खेल शुरू हुआ है और अब की बार ताकतवर जो हैं वो दोबारा से खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने इमरान खान की पीठ पर जिस तरह से छुरा खोंपा है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान की सज़ा मौतली के बाद नया खेल शुरू हुआ है और एक नए सुपर ओवर का आगाज़ हुआ है और अटक जेल में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और इमरान खान की सज़ा मौतली के बाद उनको दोबारा क्यों गिरफ्तार किया गया, किस केस के अंदर किया गया है और कब उनको अदालत के अंदर पेश किया जाएगा, क्योंकि अब ये अटक जेल से निकलने का वक्त हुआ चाहता है। मैं कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जनरल आसिम मुनीर पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है, क्योंकि 1 पेज की बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन उस सब के बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हुए हैं और जिस तरह से आज इल्ज़ाम आयद किया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मीडिया पर आप डिस्कस नहीं होता हुआ देखेंगे, उस पर भी बात करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। वो बयान आपके सामने रखूंगा, उसका मुकम्मल तौर पर हमने पोस्टमार्टम भी करना है। और अब की बार पाक फौज जो है वो खुद मैदान में उतर गई है। किस केस के अंदर सारा मामला आपके सामने रखना है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम तोशा खाना केस चल रहा था और जज हुमायूं दिलावर, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि मीडिया एक शख्स के पीछे पड़ गया। आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट भी उसी राज चल रही थी, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स को इकट्ठा किया गया और एक शख्स के खिलाफ इकट्ठा किया गया जिसका नाम इमरान अहमद खान न्यासी है। लेकिन उस शख्स का हौसला टूटने का नाम नहीं रहा, उसको इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, जेल के अंदर डाल दिया। कहा गया कि इमरान खान तो जेल से बड़ा डरता है, आप इसको जेल में डालेंगे तो जनाब ये माफिया मांगेगा। लेकिन इमरान खान साहब जेल के अंदर जाकर वो दोबारा मजीद खतरनाक हुआ। उसने कहा था कि मुझे आप इक़्तिदार से निकालेंगे मैं खतरनाक हो जाऊंगा। जब उसको जेल के अंदर डाला गया वो मजीद खतरनाक हुआ। लेकिन आप ये सोचेंगे जब वो जेल से बाहर निकलेगा वो इनके लिए वबाले जान बन जाएगा। तो इस वजह से खान साहब से बहुत सारी गारंटीज ली जा रही थी कि जनाब आप जेल से बाहर निकलें, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया ना बनाएं, आप एंटी आर्मी ना बोलें, आप एंटी स्टेट ना बोलें, तो जनाब बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी किस्म की डील करने को तैयार नहीं है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल तोशा खाना केस का फैसला महफूज हो गया था और आज महफूज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुनाया और गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला महफूज हुआ। और उसके बाद जनाब मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फिर सिक्योरिटी जो है मज़ीद सख्त होगी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी जाती है, क्योंकि आज जो है वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। और फिर जनाब चीफ जस्टिस जो है वो फैसला सुनाते हैं और इमरान खान को ज़मानत पर इस केस में रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और चीफ जस्टिस खुद इसकी समाअत कर रहे थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत जो है मंजूर कर ली है और तहरीरी फैसला जो है उसमें सज़ा मुअत्तल करने की वजूहात बताई जाएंगी, क्योंकि अभी तक तहरीरी फैसला जो है वो सामने नहीं आया है। अब जनाब ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आपने देखना है कि इमरान खान साहब को बदअनवानी का मर्तकब करार दिया गया था कि इन्होंने जनाब बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं अदालत में। जो इन्होंने एक गारंटी दिया, बयान हल्फी दिया, वो झूठा निकला है, तो लिहाजा इनको नाअहल कर दिया जाए। लेकिन तारीख में आपने पहली बार ऐसा होता हुआ देखा कि होता तो ऐसा था कि आपने जिसको सजा दी वो लंदन भाग गया, लेकिन इमरान खान के केस में चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ थी कि जिसने सज़ा दी वो खुद लंदन भाग गया और एक शख्स जो है वो जेल के अंदर उसको डाल दिया गया। लेकिन फिर उस सब के बाद जनाब अब जो मामला है कि अटक जेल में पुलिस दोबारा पहुंचती है। इमरान खान साहब, मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ही खान साहब जो हैं वो कल रिहा होंगे, ये तो पत्थर पर लकीर थी, सबको नजर आ रहा था, अंधे को भी नजर आ रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो इस केस के अंदर रिहा हो जाएंगे, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन इस केस के बाद एक नया खेल भी शुरू होगा और इमरान खान साहब को अटक जेल के अंदर रखा जाएगा और दूसरे केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। और साइफर केस बहुत इंपॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी इस साइफर केस में गिरफ्तार हैं और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है वो मुझे सियासी बुनियादों के ऊपर जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो जनाब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती चली जा रही हैं। किस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं? साइफर केस में इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट स्टोरी है। वह यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जैसी रिहाई मिलती है साइफर केस में अब उनको अटक जेल के अंदर रखा गया है। 15 अगस्त को गिरफ्तारी डाल दी गई थी और आज उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है और 30 अगस्त तक इमरान खान साहब साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर हैं
और कल यानी कि 30 अगस्त को अदालत में उनको पेश किया जाएगा। आप जो हैं उन्होंने आपने जनाब एक केस के अंदर उनको निकाल दिया, दूसरे केस के अंदर फंसा दिया, यानी कि लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। अब इसके पीछे असल वजह क्या? देखें, खान साहब से बहुत सारी जो है वो मुतालबात किए गए। इंसार अब्बासी साहब के जरिए बहुत सारे पैगाम थे, इस्टेब्लिशमेंट के लोग जेल के अंदर के। एक मुतालबा था कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल देंगे, इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई भी हो जाएगी, आप जनाब हम उनकी नाहली भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक शख्स मुतालबा है कि इमरान खान साहब अपने ऐसे जानशीन को आगे लेकर जाएँ जो कि एंटी आर्मी तस्वर ना करता हो, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ना बनाता हो, तो हम कुछ सोच सकते हैं। फिर मुतालबा ये रखा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2 साल के लिए सियासत से दूर हो जाएं, फिर कुछ ना कुछ बन सकता है। फिर एक और मुतालबा रख दिया गया कि इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर चले जाएं, वो मुल्क में ना रहें, वो मुल्क से बाहर बैठ कर जो मर्जी करें, फिर उनके लिए कुछ ना कुछ से एग्जिट उनको दिया जाएगा। लेकिन सारे मुतालबात इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब मैं जेल के अंदर हर तरह की सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर तरह से जो कुछ मेरे साथ किया जा रहा है, जो सलूक किया जा रहा है, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगा, मैं जेल से बाहर निकलूँगा। वो मेंटली तौर पर तैयार थे। वो 3 साल कैद के, वो 5 साल कैद जो है वो भी भुगतने के लिए तैयार थे, क्योंकि जब इन पर कातलाना हमला हुआ, 3 नवंबर को कातलाना हमला होता है नसीराबाद में, वज़ीराबाद के अंदर, तो उसके बाद जनाब फिर इमरान खान साहब को ये वाज़ेह हो गया था कि अब इन्होंने मेरे ऊपर कातलाना हमला कर दिया, ये फेल हो गया, ये प्लान इनका ताकतवर ने एग्जीक्यूट कर दिया, कातलाना हमला हो गया। लेकिन उसके बाद फिर इनको नजर आ गया, वो तैयार थे, मेंटली तौर पर तैयार ये थे कि जनाब उनको पता कि अब इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है और लंबे अरसे के लिए जनाब जेल के अंदर डाला। तो वो बिल्कुल वो पूरी तैयारी करके गए और जेल में जाने से पहले तकरीबन उन्होंने हर जिले के लिए, हर सूबे के लिए, हर शहर के लिए, हर गांव के लिए, हर तरह से उन्होंने जनाब इलेक्शन कैंपेन के लिए अपनी तकारीर तैयार कर ली, उन्होंने उसको रिकॉर्ड करवाया और फिर हर जलसे में चलनी थी, यानी कि पूरी तैयारी करके वो जनाब जेल के अंदर गए। तो इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि जब अब हमने इलेक्शंस करवा दी, नवंबर के अंदर इलेक्शन हो जाए चाहे फरवरी के अंदर हो, इमरान खान साहब जो है उस मकबूल तरीन लीडर हैं, आप उसको नायल कर दें, आप उसके आपने कर दिया, आपने उसको जनाब जेल के अंदर डाल दिया, फिर भी खौफ है कि हमने अगर इलेक्शन करवा दी जनाब इमरान खान साहब हमें कहीं का ना छोड़ेगा। तो इस वजह से फरवरी 2024 जो है बताया जा रहा है कि हम उस वक्त इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन उस वक्त भी जीरो रिस्क नहीं होगा। इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं कि जनाब अगर वो बल्ले के निशान के ऊपर नवाज शरीफ को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी जीत जाएगा, खंबा भी जीत जाएगा, इस कदर मकबूलियत है। तो साल 2024 भी इलेक्शन का साल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रिस्क जब तक खत्म नहीं होगा, वोटर की उम्मीद नहीं टूटी जाएगी, इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर फिक्स नहीं किया जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे। तो जनाब इस सब के बाद कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। फराख हबीब साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये मनसूबाबंदी है और 15 अगस्त से इमरान खान की गिरफ्तारी साइफर केस में डालकर जुडिशियल रिमांड पर रखा गया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि केस की टाइमिंग चेक करें। इमरान खान की 29 अगस्त को तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई और उसके साथ ही साइफर केस से मुतल्लिक जो है वो छुपाया गया, उनको जुडिशियल रिमांड का ऑर्डर भी सामने आ गया और जुडिशियल रिमांड के हुक्म से इमरान खान के वकील को आगाह किया गया और ना ही मीडिया पर इस खबर को शेयर किया गया था। यानी कि मुकम्मल टाइमिंग के साथ खान साहब को जो है वो इन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है। लगता यह है कि पिछली तारीख डालकर हुक्म जारी करवा दिया गया और सारा निज़ाम इंसाफ तो झगड़ा हुआ है। अब झगड़ा किसने हुआ ये भी आपके सामने है कि जनाब ताकतवर जो हैं वो नंगा नाच भी रहे हैं और नंगा नचवा भी रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल गैंगस्टर्स भी जनाब इस वक्त मौजूद हैं। एक पूरा गर्म हवाम है इस्टेब्लिशमेंट का, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें जनाब आपके जजेस हैं, उसमें आपके पॉलिटिकल गैंगस्टर्स हैं, सियासतदान हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे के सामने नंगे हैं और बेगैरती की जनाब यहाँ पर इंतहा कर दी गई है। और फिर इस सबके बाद जनाब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने भी अपना इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। सबसे पहले तो अता तारड़ साहब का मैं उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस से मुतालिक हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुकी थी, तारीख बन चुकी थी ऐसा फैसला आना, यानी कि इनको नजर आ चुका था कि जनाब ये फैसला तो आना ही आना है, क्योंकि इमरान खान साहब को जुरिडिक्शन जो थी, जो जिस तरह से फैसला सुनाएगा, जिस तेज़ी से फैसला सुनाएगा, जिस तेज़ी से खान साहब को गिरफ्तार किया गया, वो एक पूरा प्लान का हिस्सा था, प्री प्लान चीज़ें थी। और उन्होंने मजीद ये कहा कि मैच जो है वो सेमीफाइनल से पहले फाइनल का फैसला आ चुका है। जहां लॉ की जगह मदर इन लॉ हो तो वहां पर कानून का राज नहीं होगा, वहां पे ऐसा ही होगा कि अदालतें कोई भी कातिल चोर डाकू के लिए रास्ते खोल देंगी और आउट ऑफ यू टर्न फेवर जो है वो दी जाएंगी, किसी और को ये सूरत दस्तियाब नहीं है जो इमरान खान को हासिल है। यानी कि अब डायरेक्ट जो है वो बयानिया बनाया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ। और मैंने आपको बताया था कि जनाब ये खबर भी चल रही है इस वक्त, बहुत सारे ज़राए को तस्दीक भी कर रहे हैं कि बहुत सारे जो आला तरीन जजेस हैं उनका मोबाइल फ़ोन हैक हुआ है और उनके खिलाफ बयानिया बनाया जाएगा, ऑडियोज़ को लीक किया जाएगा और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज अपना एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करेगी और उसके बाद जनाब ये इलेक्शन कैंपेन करेंगे और फिर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी जो है उसकी उसमें भी रुकावटें हैं, वो भी अभी तक मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है कि उनको वतन वापस लाया जाए, क्योंकि अभी तक कोई डील पसे पर्दा जो है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त कन्फ्यूज नज़र आ रही है। तो जनाब उस सब के अंदर
शहबाज शरीफ साहब ने जनरल आसिफ मुनीर पर एक आज बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, मुस्लिम यूनियन के वकील हैं रहनुमा इश्तर उसाफ साहब, उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली बरकरार रहेगी, यानी कि सदा मुअत्तल हो चुकी है लेकिन नाअहली उनकी बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस का ट्रायल चलेगा, यानी कि अब जज हुमायूं दिलावर जो है इमरान खान का केस नहीं सुनेंगे, OST हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से हटा दिया गया है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट करेंगे। अब ये केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चलेगा, सेशन कोर्ट इस केस को नहीं सुनेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस का ट्रायल होगा। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सजा मुअत्तल नहीं हुई, खत्म हो गई ना, खत्म हुई है, इमरान खान की नाअहली बरकरार रहेगी, लेकिन जनाब अब उनको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा और ना अब उनकी जो है वो गिरफ्तारी इस केस के अंदर होगी। अब उस सबके बाद जनाब इमरान खान साहब को बाकी केसेस का भी सामना करना पड़ेगा। तोशाखाना केस में रहाई की बात करता है तो 2 साल की सजा हो तो 5 साल नाअहली जो है 5 साल के लिए रहती है। देखना होगा कि सजा मुअत्तली के साथ नाअहली खत्म होगी। अपील की सुनवाई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है, तहरीरी फैसले के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अब जनाब शहर इक़्तिदार में तहरीरी फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि आया इमरान खान साहब जो हैं उनकी सजा मुअत्तल हुई है या फिर नहीं हुई। अब इस सबके अंदर जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि जनाब जो लाडला है उसकी सजा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई, यानी कि लाडला कहा गया है। इमरान खान साहब को पहले भी लाडला कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट करती है, आउट ऑफ द वे जाकर उनको सपोर्ट कर रही है, हमें सबस बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे यानी कि बैक डोर्स के ऊपर इमरान खान साहब के साथ सारा कुछ किया जा रहा है। तो उनको एक बार फिर से लाडला कहा गया है, यानी कि वो शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं जनाब मेरे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ 30 साल से बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप है, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अच्छे बूट पॉलिश करता हूँ, मैं तो जनरल आसिफ के बूटों के ऊपर ज़ुबान रख देता हूँ और इतने यहाँ पर जनाब ये ज़ुबानें मार बार फिर इतने बूट पॉलिश करते हैं, चेरी ब्लॉसम ऑल टाइम उनकी जेब में होती है। तो जनाब ये हैरान है कि मैंने इतने बूट पॉलिश किए, मैंने इतनी मेहनत की, एक वो शख्स जो एक निज़ाम के खिलाफ खड़ा हुआ, इसने इस निज़ाम को नंगा कर दिया, क्योंकि बहुत सारे सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन एक शख्स जो है उसने इस्टेब्लिशमेंट को नंगा किया, उसका नाम इमरान अहमद खान यासीन, वो मर्द कलंदर है। तो जनाब उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह कर दिया कि लाडला यहाँ पर आपको नजर आ जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच चुका है और रियासती दहशतगर्दी की सूरतकारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। फैसला आने से पहले सबको पता था कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल चुका है, तो मतहत अदालतें जो हैं वो ये काम क्यों कर रही हैं। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था और लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस जो है मॉनिटरिंग जज बन चुके हैं। अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जनाब ये वार हो रहा है, अब ये मैदान जंग है। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इस्टेब्लिशमेंट की असल लड़ाई जो यहाँ पर जनाब शुरू हुई है। अब इस सब के बाद पाक फौज जो है वो खुद मैदान में उतरी है। इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है, कल वो अदालत के अंदर पेश होंगे और साइफर केस से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से इन्होंने एक बिल पास किया और दस्तखत सदर पाकिस्तान के दस्तखत किए बगैर बिल पास हो जाता है और उस पर पूरा मीडिया जो है वो खबरें चलवाना शुरू कर देता है। तो उसको आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बिल कैसे पास हुआ, सदारती महल को किसने हाईजैक किया, इसके पीछे एक ही ताकत है, एक ही शख्स है, एक ही वही इदारा है, वो इदारा आप सबके सामने इस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करवा रही थी। अब आपने सोचना है कि पाक फौज खुद इसमें मैदान में उतरी है, GHQ मैदान में उतरा कि इमरान खान साहब को इस केस के अंदर उनकी सजा खत्म होनी थी, तो साइफर केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो अब इस सब के बाद 30 अगस्त को दोबारा उनको अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी, अब तक लेते हैं अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल लेने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।